उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। दरअसल आज हम फिर इसलिए लखीमपुर मामले पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि लखीमपुर मामले के जो मुतासरीन हैं उन्हें अब तक इंसाफ मिल नहीं पाया है, और इंसाफ मिलने की जो शुरुआत हो सकती है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत भी शायद अभी नहीं हुई है। क्योंकि मामला दरअसल ये है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जिस तरह से 4 किसानों के, एक सहाफ़ी के और 3 और लोगों की मौत हुई है, जाहिर सी बात है इन तमाम घरों में, इनके रिश्तेदारों में, इनके माँ बाप में गम भी है और इंसाफ की उम्मीद भी है। किसानों को टायर के नीचे कुचला गया। जी हां, बहुत तेज रफ्तार कार से, जिसका नाम है थार से कुचला गया, और उसी के साथ पीछे पीछे तेज रफ्तार से फॉर्च्यूनर भी गई, उसी के साथ पीछे पीछे एक और व्हीकल गई। नाम लेना मजबूरी हो रही है क्योंकि बताना चाह रहा हूं कि दरअसल किस तरह का वहां पर मंजर था, और एक के बाद एक 3 गाड़ियां गुजर जाती हैं तेज रफ्तार के साथ। यहां तक के जो लोग गाड़ी पर सवार थे, जो इस मंशा के साथ के किसानों को कुचलना है, उन्होंने हॉर्न भी नहीं दिया था। किसान बिल्कुल बेपरवाह दूसरी तरफ, सामने की तरफ देख रहे थे और पीछे से उन पर गाड़ियां चढ़ा दी गई। 3 अक्टूबर को यह सब हुआ था, लेकिन आज कितनी तारीख है? 7 अक्टूबर। क्या इंसाफ मिल पाया? नहीं। क्या कुछ गिरफ्तारियां हो पाई? नहीं। क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? एफआईआर दर्ज हुई? हां हुई, एफआईआर दर्ज हुई थी। 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, और यह भी पता है कि वो नाम किसके हैं, लेकिन फिर भी ये अब तक गिरफ्तारी की शक्ल ले नहीं सका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वकील से पूछा है कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की, कितने किए गिरफ्तार। सवाल यही है, आखिर गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? Was one of the accused, the son of the Minister of State for Home. अगर कल तक अरेस्ट नहीं हुई, जो नामजद हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है, वो जेल जाएं। जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसमें कोई शक नहीं है। तो आज इस मामले की थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में अपडेट देना चाहूंगा कि आज क्या कुछ हुआ लखीमपुर को लेकर। लखीमपुर के जो मुतासरीन हैं उनसे मिलने के लिए अखिलेश यादव का आज काफिला निकला लखनऊ से। सिद्धू अपने बहुत सारे हिमायतियों के साथ पंजाब से सहारनपुर तक पहुंचे। खबर यह है कि सहारनपुर के बॉर्डर पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर समाअत हुई है और मुल्क के कई हिस्सों में इसको लेकर आवाजें उठी हैं, जा बजा एहतजाज भी हुए हैं, और एक ही मांग की गई है कि कब मिलेगा इंसाफ, कब लखीमपुर मामले के जो मुलजिम हैं वो लिए जाएंगे हिरासत में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगे एसएन सिंह साहब जो तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे साथ असित नाथ तिवारी होंगे तर्जुमान कांग्रेस, हमारे साथ होंगे नाहिद लारी खान तर्जुमान समाजवादी पार्टी, और हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे भी हमसे जुड़ेंगे जो हमें ये तफसीलात देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ। लेकिन मैं अपने मेहमानों की इजाजत से सबसे पहले कुछ अहम बयानात सुनाना चाहता हूं कि इन बयानों से एक पता चले कि जो मुल्क के बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। जो नामजद हैं वो गृह राज्य मंत्री के परिवार के बेटे हैं, तो क्या उम्मीद करते हो सरकार न्याय करेगी इन पर? क्या मंत्री आप मांग कर रहे हैं? सवाल ये, जो नामजद हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है, वो जेल जाएं। In such a serious case where it's murder 302 and there's ample evidence, what is the reason that the Uttar Pradesh police and the government has failed to make an arrest? To my mind, there's one single reason, because one of the accused is the son of the Minister of State for Home. सुनिश्चित जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसमें कोई शक नहीं है। पूरे मामले की पूरी एक जांच हो रही है, एक एसआईटी बनाई गई है और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी उसको देख रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई अनगहली नहीं है, परंतु राहुल गांधी राजनीति मत करें। अगर कल तक अरेस्ट नहीं हुई,
या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की उन्होंने, तो मैं कल भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जहां तक जाना होगा, जहां भी होगा, मैं ये करूंगा। ठीक है, बोले सो किसान मजदूर है। तो ये आपने सुना, सबसे पहले आपने अखिलेश यादव को सुना। उन्होंने मांग की है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिनके नाम है उस नामजद मुकदमे में वो जेल जाने चाहिए। आपने सुना सुष्मिता देव को, आपने सुना हरदीप सिंह पुरी को, और आपने सुना नवजोत सिंह सिद्धू को। अब हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनके पास उनका रुख करता चाहूंगा। असिता तिवारी है तर्जुमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से हैं नाहिद लारी खान। बीजेपी के जो जिनको मैंने बुलाया है पैनलिस्ट को, वो अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो जुड़े तो हम उनसे भी सवालात करें। असिता तिवारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहला सवाल आपसे करूंगा, वो सवाल ये है कि जो बीजेपी है उसके जो मिनिस्टर्स हैं या उसके जो नेता हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो कुछ होना था वो हुआ, लेकिन उसके बाद जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है शांति व्यवस्था कायम रखने की। लेकिन अपोजिशन और खास तौर से कांग्रेस जो है ये शांति व्यवस्था के खिलाफ, यानी शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है, और वो इस मामले पर सियासत कर रहा है। यहां तक कि उनका कहना है कि लाशों पर सियासत हो रही है। कांग्रेस का जवाब। विशाल जी, किसी देश की चुनी हुई सरकार का गृह राज्य मंत्री का बेटा आवाम के बदन पर अपनी जीप दौड़ा दे, काफिला दौड़ा दे, लाशें गिरा दे, लेकिन उस देश का विपक्ष उन लोगों से मिलने तक ना जाए, तो मुझे लगता है कि वो विपक्ष नकारा है। उसे राजनीति करने का हक नहीं है, उसे खुद को विपक्ष कहने का हक नहीं है। इससे ज्यादा बर्बरता हिंदुस्तान में सिर्फ एक बार देखी गई थी, जो जनरल डायर का किस्सा है। जनरल डायर जैसी बर्बरता हुई है क्योंकि किसी आम आदमी ने इस घटना को कारित नहीं किया है। भारत के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ियों के काफिले से आवाम को कुचल दिया, और कुचलने के बाद लगातार 3 दिनों तक अलग अलग टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देता रहा, गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं आज एक किताब लेके बैठा हूं। किताब से भाजपा को और भाजपा की सरकार को बहुत परेशानी होती है विशाल जी, लेकिन यह है लॉ ऑफ एविडेंस। ये भारत की कानून का किताब है। ये किताब ना तो असितनाथ तिवारी ने लिखी है, ना ही विशाल आजम ने लिखी है। ये भारत के कानून का किताब है, और भारत के कानून की ये किताब कहती है, लॉ ऑफ एविडेंस कहता है कि धारा 302 और भी कुछ धाराएं इसमें शामिल है, लेकिन आज चूंकि उसी की चर्चा इसलिए इसी की बात करूंगा। धारा 302 जैसे कांड में, मतलब जहां मर्डर हुआ हो, प्रत्यक्षदर्शी का बयान ही सबूत माना जाता है। कई प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने कहा है कि गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा का बेटा खुद गाड़ी चला रहा था, उतर के भागा। लेकिन इस बयान को अगर पुलिस सबूत नहीं मानती है, तो मुझे लगता है कि भारत में अब इस किताब की जरूरत नहीं है। भारत में अब संविधान की जरूरत खत्म हो गई है। भारत अब 2, 4, 10 लफंगों की मर्जी से चलेगा। फिर सारी किताबें खत्म, अदालतों में ताले लगा दीजिए, थाने चौकियां बंद कर दीजिए, कुछ गुंडा गिरोह कबीलाई लोग इस देश को चलाएंगे फिर। लेकिन अगर भारत में संविधान का राज है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ में इस लॉ ऑफ एविडेंस की बात होगी, और लॉ ऑफ एविडेंस के मुताबिक टेनी मिश्रा का बेटा उसी दिन अरेस्ट होना चाहिए, उसी दिन उससे पूछताछ होनी चाहिए थी, उसी दिन उसे जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन वो 3 दिनों तक टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देता रहा, और आज कहा जा रहा है कि वो गायब है, फरार है, मिल नहीं रहा। उसे पूरा वक्त दिया गया कि वो साक्ष्य को नष्ट करे, सबूत को नष्ट करे, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डराए, धमकाए और उन्हें अपने पाले में करे। उसे पूरा वक्त दिया गया। लेकिन आज जैसी की खबर आई है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और समन भेजा गया है पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को पुलिस की तरफ से। नाहिद लारी खान हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। नाहिद, मेरा आपसे सवाल यह है कि आज अखिलेश भी निकले हैं लखीमपुर, और लेकिन एक बात ये उठ रही है बीच में सियासी हलकों में कि दबाव तो बहुत बनाया गया अब जो अपोजिशन पार्टियां उनकी तरफ से, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस
दबाव बनाने की इस कोशिश में कि सरकार पर दबाव बने और जो मुतासरीन है उन्हें इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके, इस बात का दबाव बने। समाजवादी पार्टी पीछे रह गई है थोड़ी, क्या कहना चाहती हैं आप? आजम साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ इस बारे में कि कोई कंपटीशन नहीं कर चल रहा है कि कौन आगे और कौन पीछे। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और आप ये समझिए कि जिस दिन ये वॉइस एको हो रही है, जिस दिन ये दर्दनाक वाकया हुआ है, चीनी जो गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने, उनके गुंडे बेटे ने कत्लेआम किया, किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा उनको रौंदा, उसी दिन देर रात को माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वो दूसरे दिन जो है जाएंगे पीड़ित मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने। क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के खाटी उत्तर प्रदेशवासी हैं, उनको उत्तर प्रदेश के लोगों को वो अपना परिवार समझते हैं, इसलिए उनके दुख दर्द में खड़ा होना चाहते हैं। वो आहत थे इस घटना से। वो आदित्यनाथ जी जैसी नहीं है कि दूसरे प्रदेश चीन के बॉर्डर के रहने वाले। अब दूसरे दिन, अब आधी रात से, उस दिन आधी रात से ही सबको जाने दिया वहां पे, और अन्य पार्टी गई। हम इसके खिलाफ नहीं है कि आपने दूसरी पार्टी को क्यों जाने दिया, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के घर के बाहर आधी रात से ही बहुत ट्रक्स लगा दी गई, RAF लगा दी गई, तमाम फोर्स लगा दी गई। इतने बड़े बड़े ट्रक्स थे जिनके ऊपर वो जो आते, जिसके ऊपर बंदूक भी लगी होती है, तमाम ट्रक्स, जैसे कि बॉर्डर पे कोई खड़ा हो, ऐसे ट्रक्स लगा दिए। और जैसे ही दूसरे दिन सुबह माननीय अखिलेश यादव जी अपने घर के बाहर आए लखीमपुर जाने के लिए, रवाना होने के लिए, वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप ये समझे कि उस वक्त पार्टी के लोगों को नहीं मालूम था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये मालूम था कि वो लखीमपुर जाने वाले। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सबको पता चला, तो आप ये समझे कि समाजवादी पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ता और जनमानस, आवाम सहित करीब 10,000 से अधिक लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। और फिर पुलिस ने जो है, और माननीय अखिलेश यादव जी को एक मुलजिम की तरह थाने की गाड़ी में बैठाया और वहां से जहां ले जाना था उनको छोड़ने के लिए, एक ऐसी जगह छोड़ने के लिए लेके जहां पुलिस नहीं थी, वहां से उनके घर से वहां तक का रास्ता जो केवल आधे घंटे का रास्ता था। लेकिन चूंकि आवाम इतनी ज्यादा, तो क्या ये समझा जाए जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने अपने सेकंड लेवल के नेता को, किसी और नेता को वहां भेजा, क्या समाजवादी पार्टी में सिर्फ अखिलेश ही एक नेता है, दूसरा कोई और ऐसा नेता नहीं जो वहां जा सकता था? तृणमूल कांग्रेस देखिए कहां की पार्टी है, वो जो है एक रोज पहले ही वहां जाने में कामयाब हो जाती है और वहां जो मुतासरीन है उनसे मिलती है। खैर, ये कोई सवाल यहां पर, चूंकि इसको लेकर चर्चा हो रही है इसलिए मैंने आपसे सवाल रखा। अब चूंकि बीजेपी के जो पैनलिस्ट है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं है, इसलिए मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा सकता अभी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, आज अखिलेश वहां पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की समाअत हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में यूपी की पुलिस से पूछा भी है कि जिस तरह की FIR दर्ज की गई है उसके हिसाब से कितने आपने अब तक क्या कार्रवाई की और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, समाजवादी पार्टी कितनी, और या आप कितने इस बात को लेकर उम्मीद हैं कि अब इंसाफ में देरी शायद नहीं होगी? आपने दो सवाल मुझसे पूछे, मुझे मौका दीजिए कि मैं दोनों सवालों का अच्छे से जवाब। बोलिए। देखिए, लखीमपुर के जो समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता, वो मुसलसल वहां जो मृतकों के परिजनों के साथ थे, उनके साथ मुसलसल शाना बशाना खड़े रहे। ठीक है। एक बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रहकर आए दिन जो है उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाने का काम करती है। इंडिया में और भी स्टेट्स है, लेकिन और स्टेट्स की सरकारों को नहीं फटकार लगाने का काम करती है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को इसलिए लगाती है फटकार क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले खवातीनों के मामले में कहा था कि भयावह स्थिति है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और अब इस मामले में भी, लखीमपुर मामले में भी सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया और कल जो है स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आखिर अब तक गिरफ्तारी हुई है। क्यों? क्योंकि आप ये समझे कि क्योंकि MOS होम का मामला है, वो खुद उन्होंने इलीगल स्पीच दी। नाहिद, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। असितनाथ तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है ही, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के तर्जुमान SN सिंह। SN सिंह साहब, सवाल सिर्फ इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब तक लखीमपुर के मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लीडर, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। आप थे नहीं कि आप डिफेंड करते, अब आप जुड़ गए हैं, जवाब दें इसका। देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई काम तो है नहीं और इनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है
ऐसे मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इनके समय मुजफ्फरनगर एक मिनट नहीं, थोड़ा बोल लेने दीजिए, उसके बाद थोड़ा बोल लेने दीजिए। जी, एसएन सिंह साहब। दंगा होता है और 62 लोग मारे जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या किए? मऊ में दंगा होता है, 5 दिन तक सरकार के नीचे खुले नंगे नाच होती है। सरकार के लोग क्या करते हैं? उन्नाव में तो क्या बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी की संस्कृति को अपना चुकी है? नहीं, क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी से सीख रही है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी को दोहरा रही है? नहीं, बीजेपी क्या साबित कर रही है? मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन जांच के आदेश दिए। 4.5 साल के कार्यकाल को देख लीजिए, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाता है। और आरोप लग रहा है कि भाई एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में फला का लड़का बैठा था। मैं किसी मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं फला का लड़का बैठा था। उस लड़के ने कुचला और भीड़ ने उसको मार दिया। किसने कुचला? लड़के ने कुचला। किसने मारा? भीड़ ने मार दिया। कुचला कौन? जो मर गया। और अभी आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, इनको कोई जमीन नहीं मिल रही है। अच्छा, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं बाद में सवाल कर लूंगा। चलिए नाहिद, अब आप पूछ सकती हैं एसएन सिंह साहब से जो आपको पूछना है, पूछिए। देखिए, एमओएस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कॉग्निजेंस लिया है क्योंकि 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक ना मंत्री बर्खास्त हुए हैं, ना उन्होंने इस्तीफा दिया और ना ही उनका कुछ गुंडा बेटा है, ना वो गिरफ्तार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि कौन आरोपी है और उसमें क्या कुछ हुआ है। अगर हम कहीं किसी के पास जाएंगे, किसी अधिकारी के पास या जुडिशरी में, और हम उससे कोई एप्लीकेशन देंगे तो वो तो रिपोर्ट मांगेगा ना भाई। आप इसको पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया? अरे ठीक है, एक मिनट। असित नाथ तिवारी एसएन सिंह साहब जो दलील दे रहे हैं, उनका कहना है कि आरोपी है, अभी पुख्ता सबूत नहीं है। क्या 302 के तहत आरोपी को पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा? जवाब दीजिए एसएन सिंह साहब का। देखिए, एक सेकंड मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने दें। अच्छा, बोलिए। आप तो बहुत देर से अपनी बात कर रही है, दूसरे की बात भी तो सुनेंगी। आपकी सरकार में नंगे नाच होता है, आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर में। एक मिनट एसएन सिंह साहब, देखिए गुस्सा अपनी जगह और शब्दों का चुनाव अपनी जगह। देखिए आप किससे क्या बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। गुस्सा अपनी जगह है, शब्दों का चुनाव अपनी जगह है। प्लीज डिबेट है यहाँ पर। आपकी सरकार में इस तरह की घटनाएं घटती है, ये राजनीति का। ठीक है, नाहिद असित नाथ तिवारी को मौका दीजिए। असित नाथ तिवारी, तर्जुमान कांग्रेस। असित नाथ, एसएन सिंह ने एक बात कही, भाजपा के जो तर्जुमान है, कि भाई आप कहीं जाइएगा तो अधिकारी आपसे रिपोर्ट तो मांगेगा। सिंह साहब को पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई गया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया है और शायद सिंह साहब को यह नहीं पता कि 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट कब लेता है, जब सर्वोच्च अदालत को यह लगता है कि इस मामले में इंसाफ पाने का जो तरीका अपनाया गया, इंसाफ करने का जो तरीका अपनाया गया है वो सही नहीं है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो लेता है। वरना हर मामले में तो सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो नहीं लेता, स्वतः संज्ञान नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना यह बताता है कि इस मामले की जांच में गड़बड़ी की आशंका सुप्रीम कोर्ट को हो गई और उसने स्वतः संज्ञान लिया। यह पहली बात। दूसरी बात, धारा 302 में मैंने कहा ना विशाल जी कि मैं एक किताब लेके बैठा हूं, लॉ ऑफ एविडेंस। ये मेरी किताब नहीं, आपकी किताब नहीं है, भारत का कानून है। 302, 307 और भी कुछ धाराएं हैं। इसमें यह है कि आरोप लगते ही, और अगर जी बोलिए असित, बोलिए। अरे भाई, तो मैं चुप रहूं, सिर्फ आपका भाषण सुन के चला जाऊं? असित आप बोलिए, मैं उनको मौका दूंगा। मैंने ये कहा आप बोलिए। असित आप बोलिए, मैंने उनसे कहा है कि आपको मौका दूंगा, आप बोलिए। इस तरह के धाराओं में जो भी संगीन धाराएं होती हैं, उसमें भारत का कानून कहता है कि आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर बाहर घूमता रहा तो वो साक्ष्य सबूत को नष्ट कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। बिहार में घटना हुई, बैंक का एटीएम लूट की घटना। रात में पुलिस ने दबिश दी, रात में आरोपी के मां और बहन को इतना मारा कि दोनों की मौत हो गई। रात में ही उसे अरेस्ट कर लिया। 40 लाख की लूट में पुलिस ने 2 की हत्या कर दी, एक को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन 8 लोगों की हत्या के मामले में, जिसमें 4 की हत्या का आरोप गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है, चौथे दिन पुलिस
नोटिस भेज रही है। 3 दिन हत्या का आरोपी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देता रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना ठीक है। नाहिद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नाहिद थोड़ा सा आपको यही सच्चाई है कि इस देश में एसएन साहब इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। एसएन सिंह साहब इकट्ठे दोनों पार्टियों को जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। नाहिद बोलिए। आप आजम साहब, आप देखिए कि उन्नाव का रेपिस्ट एमएलए, बीजेपी एमएलए सेंगर का केस हो, हाथरस केस हो, चिन्मयानंद केस हो, ये सब बीजेपी के लोग इन सब के रेप के केसेस में इन्वॉल्व थे। मुसलसल बीजेपी सरकार इनको बचाने का काम करती रही और बचाती रही, लीपापोती करती रही। आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर लोगों को उम्मीद जगी कि अब इंसाफ मिलेगा। और जिस मंत्री की बात है, एमओएस होम की बात है, टीवी, ये वही मंत्री है कि जिनके जैसे वो गृह राज्य मंत्री बने थे, तब वैसे लखीमपुर में घटना हुई थी जहां पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण हुआ था पंचायत चुनाव के दौरान। इनका नाम आया था कि इनके इशारे पर हुआ। तीसरी बात में एक और अहम बात कहना चाह रही हूँ कि अभी किस प्रकार से कल नाटक नौटंकी दिल्ली में हुई कि एमओएस होम मिले अमित शाह से, और अमित शाह ऐसा मीडिया में आया कि अमित शाह उनसे नाराज थे, लेकिन अंततः रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, ना मंत्री बर्खास्त हुए, ना मंत्री ने। ठीक है, एसएन सिंह साहब अब आपकी बारी है, जवाब दीजिए। एक लोगों को जवाब दे दूं। इनके यहाँ सिखों पे अत्याचार होता है और लाखों सिख मारे जाते हैं। 4 बड़े मंत्रियों का नाम आता है, प्रथम दृष्टया क्या सब गिरफ्तार हो गए? सर ऐसे के लिए मुझे ना ये 10 मिनट नहीं बल्कि 10 घंटे का ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ सवाल ये है, एसएन सिंह साहब एक छोटा सवाल मैं कह देता हूं, आपको जो कहना है कहिएगा। सवाल सुन लीजिए। 5वां दिन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया है कि क्या गिरफ्तारी हुई है, कितनी गिरफ्तारी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गिरफ्तारी की कोई आसपास अभी उम्मीद नजर आ रही है? गिरफ्तार होंगे जो नामजद हैं? बिल्कुल। अभी जब आप सवाल पूछ रहे हैं उस समय तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, हिरासत में लिए गए हैं। इन लोगों का सवाल केवल ये है कि मंत्री के लड़के क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए। पहले कहे कि मंत्री के लड़के थे, फिर विजुअल आ रहा, इनके पास कोई साक्ष्य हो तो दे ना भाई। फिर विजुअल आ रहा नहीं, उसका ड्राइवर था, ड्राइवर क्या हुआ, भीड़ में मारा गया। मान लीजिए फला नाम के आदमी ने गाड़ी चढ़ाई और भीड़ ने उसको मार दिया, फिर गुनाहगार उसमें समाजवादी पार्टी के सभासद की फोटो आ रही है, उसमें कांग्रेस का फोटो आ रहा है। आप बोलिए मत, आपके बीच में मैं बोला नहीं, आपके बीच में मैं मुजफ्फरनगर पे बोला नहीं, मैं मथुरा पे बोला नहीं। मथुरा में 25 लोग मारे गए और सरकार 20 दिन तक रामवृक्ष यादव को बचाती रही, हम उसमें बोले नहीं। एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया, पत्रकार मरते हुए बयान दिया, अमिताभ ठाकुर ने बयान दर्ज किया, हम उसकी सफाई नहीं मांग रहे। मऊ में आपकी सरकार जो है अत्याचार कराई, मुख्तार अंसारी घूमे फिर रहा था, हम उस पर सवाल नहीं कर रहे। हमारी सरकार 4.5 साल में आप देखे होंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुनाहगार होगा, चाहे वो सरकार के अंदर है, सरकार के बाहर है, या जो कोई भी हो, अगर गुनाह करेगा वो नहीं बचेगा। अगर मैडम के पास किसी तरह की जानकारी हो, इनके पास तथ्य हो, तो वो सामने रख दे। भाई पहले दिन विजुअल आता है कि वो उनका लड़का भगा, फिर हुआ नहीं उनका लड़का नहीं भगा, कोई और भगा, फिर ये हुआ नहीं उसमें कांग्रेस के सभासद का लड़का था। अभी तो विजुअल की जांच हो रही है ना। और आप देखिए हमारे 4.5 साल के रिकॉर्ड को, मुख्यमंत्री जी के रिकॉर्ड को कोई बख्शा नहीं गया है। हमारे यहाँ गुंडों को पनाह नहीं मिलती है, हमारे यहाँ गुंडे बत्ती लेके थाने में भीख मांगते हुए आते हैं कि भैया मुझे बख्श दो, मैं सब्जी बेच के अपना जीवन चला दूंगा। ये उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये किसी परिवार की सरकार नहीं है जिसका कनेक्शन किसी से हो जाएगा, ये जनता की सरकार है। और सुनिए, पेट में दर्द किस बात का हो रहा है, गलती किसके साथ हुई, सरकार उसके साथ बात जाके कर रही है। अब इनको राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे जाके इस तरह की घिनौनी राजनीति करना। ठीक है, चलिए मैं फाइनल कमेंट के लिए आप सबके पास आऊंगा। 30 सेकंड हमें मौका मिल पाएगा फाइनल कमेंट के लिए। असित नाथ तिवारी, 30 सेकंड में आपको मौका देना चाहता हूं, फाइनल कमेंट आप जो कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर। असित। विशाल जी, पिछले 4.5 सालों में पूरे देश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों का उत्पीड़न करती दिखी है और उसने पुलिस तंत्र का इस्तेमाल ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए किया है। इसलिए हमें इस पर भरोसा नहीं है कि वो अपने गृह राज्य मंत्री के बेटे के मामले की सही जांच कर पाएगी।
ये पुलिस उस हत्यारे को बचाएगी, क्योंकि ये भाजपा के नेता का बेटा है, गृह राज्य मंत्री का हत्यारा बेटा है, इसे बचाएगी पुलिस। इसलिए हम चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, तत्काल, और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवाई जाए। चलिए, यूपी पुलिस आपको जांच फाइनल करेगी कमेंट तो हो भैया चुका है। एसएन सिंह साहब, फाइनल कमेंट। एसएन सिंह साहब, देखिए, सिर्फ आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हमारी सरकार पे भरोसा रखिए, हमारी सरकार पे भरोसा रखिए। हमारी सरकार में कोई भी होगा, सरकार ने विगत 4.5 साल में दिखाया है, यहाँ गुंडों की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ एक पार्टी की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ एक परिवार की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ देश, समाज, जनता की सरकार चल रही है। और जो भी गुनाहगार होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको भरोसा दिलाता हूं। अभी तत्काल 1 घंटे पहले कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, 24 घंटे के अंदर और लोग भी गिरफ्तार होंगे। आप भरोसा किए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई क्या होगी। जितने लोग नामजद हैं सभी गिरफ्तार होंगे? मेरा सवाल। जी, जितने लोग नामजद हैं सभी गिरफ्तार होंगे? देखिए, नामजद तो तमाम केसों में बहुत सारे लोग होते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में जितने लोग नामजद थे, क्या सब गिरफ्तार हुए? क्या? चलिए, आपका जवाब मिल गया मुझे। नाहिद लारी खान, फाइनल कमेंट। तो इसी बात की देखिए कल आजम साहब तकरीबन 12 बजे जो है सरकारी प्रवक्ता जो मंत्री है लाला सिद्धार्थनाथ सिंह और एक बीजेपी के जो बोलतू प्रवक्ता, उनका बयान आया कि अभी कुछ दिन और वहां जो विपक्षी दलों को लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उनको मालूम ही नहीं था कि दूसरे चैनल्स पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि हर दल से 5 लोगों का डेलीगेशन जा सकता है लखीमपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की इंसान है जिसकी मेंटालिटी चाइनीज डिक्टेटरशिप मेंटालिटी काम कर रही है। वन मैन शो, सिर्फ जिसकी चाइनीज मेंटालिटी है ना, सिर्फ उनको पता था कि क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में। इनके सरकारी प्रवक्ता को भी नहीं मालूम, इनके बोलतू प्रवक्ताओं को भी नहीं मालूम। चलिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम लोगों से, जब भी खास तौर से न्यूज 18 उर्दू पर आप लोग हाजिर हो, अल्फाज का चुनाव थोड़ा सलीके का क्या करें। एक महज़्ज़ब चैनल है, हम बहुत ज्यादा चीख चिल्लाना न चाहते हैं कि हमारे पैनलिस्ट चिल्लाएं। जो बात सच है वो सामने रखें और पूरे तौर पर खुलकर रखें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है, कल फिर समाअत होनी है। एक उम्मीद जगी है, जो 8 मौतें हुई हैं, जिन 8 घरों में सन्नाटा पसरा है, उन्हें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।